जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2 4 5 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 35 लाख लगाया हुआ 1 करोड़ 11 लाख बन गया। अब आप इससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस YouTube चैनल का URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी नेसेसरी होती है, लाजमी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था SNGP। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ अपना वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगा। आज जैसे आपको मेरी थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने सल कंपनी के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाना है। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जिस सल के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाया और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। तो आज देखें 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और उनको मिलने लगा और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं सल कंपनी के बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द सल कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन अक्टूबर 1965। यानी ये कंपनी जब बनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 1965 और फिर बाद में नवंबर 1993 यानी नवंबर के महीने 1993 को इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर दिया गया, उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। कंपनी के आपको मैं प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं, कोर बिजनेस बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी पेरेंट कंपनी है जो कि होल्ड करती है 56.32% शेयर्स, यानी सेल कंपनी के 56% शेयर्स इंटरनेशनल ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड के होल्ड में है। ये इनकी पेरेंट कंपनी है और आगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की है, फार्मास्यूटिकल और अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी कि ये मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, मार्केट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह को। अब बात करें इनके CEO की तो वो है ताहिर अहमद, जो इनके चेयरपर्सन है वो है अदनान असदार अली, जो इनकी कंपनी सेक्रेटरी है वो है मुदस्सर हबीब खान। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है AF फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, पाकिस्तान की टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इनका नाम आता है। ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं, ऑडिट करते हैं। अब चले इनके रजिस्ट्रार की तरफ तो वो है CDC शेयर रजिस्टर्ड सर्विसेज लिमिटेड, CDC हाउस 99B ब्लॉक B SMCHS मेन शारा फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब कंपनी के एड्रेस की बात करें तो वो है 1 IBL सेंटर सेकंड फ्लोर प्लॉट 1 ब्लॉक 7 एंड 8 DMCHS टीपू सुल्तान रोड ऑफ शारा फैसल कराची। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर इनके हैं AF फर्गूसन एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया होगा और 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया होगा। ये आगे जाके हमें पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और इसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 58,82,18,590। उर्दू में बताऊं तो 58,82,18,590 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके बने हैं 25,57,47,212। उर्दू में बताऊं तो 25,57,47,212 इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 43.48%। रिमेनिंग जो 56.52% है वो CEO बोर्ड ऑफ मेंबर चेयरपर्सन के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें इसके मार्केट कैपिटल को कितने शेयर्स चाहिए तो उसको चाहिए 6,53,04,027। उर्दू में बताऊं तो अगर एक ही दिन में 6,53,04,027 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सल कंपनी का शेयर अपनी
अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा, सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और उस दिन ये मार्केट को भी कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको सबसे पहले बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर, और अपने शेयर होल्डर्स को, सीईओ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो ईपीएस हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो एलपीएस हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस कंपनी के या अपनी किसी कंपनी के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं तो ये जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं, और जब हम अपने डिस्कशन को 2025 में एंटर करते हैं तो फिर हम इसको क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको अज्यूम करके एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो कि हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल कंपनी लिमिटेड जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹5.36। ये ₹5.36 ईपीएस है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। आप ₹5.36 को मल्टीप्लाई करें, अभी मैं पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया उससे जो आंसर आएगा वो इनका 2022 का फाइनेंशियल ईयर का टोटल प्रॉफिट होगा। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.75। ये 75 पैसे अगेन ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन 2022 से 2023 में जब अपनी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट किया तो अर्निंग रह गई खाली 75 पैसे। 2022 की थी ₹5.36, 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके रह गई 75 पैसे ओनली। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹6.95। ये ₹6.95 नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने पे 2023 से ₹6.95 का लॉस हो गया है। जिस तरह मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा होता हूं कि ये इसकी ब्रेक इवन की लाइन है, जैसे मैं अपनी कैंडल्स पे एनालाइज कर रहा हूं, 2022 का प्रॉफिट है ₹5.36, 2023 का प्रॉफिट है 75 पैसे और 2024 का प्रॉफिट है ब्रेक इवन की लाइन से नीचे जाके माइनस में ₹6.95। जो 2023 के अंदर हमें एक नीचे लॉस होता नजर आया, डेप्रिसिएशन नजर आई, डिक्लाइन नजर आया, यानी ₹5 की अर्निंग सिर्फ 75 पैसे रह गई, उसी ने अपना इफेक्ट दिया 2024 में और अर्निंग माइनस में चली गई, यानी ₹6.95 पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हो गया 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके। अब चले 2025, और जैसे मैं आपको बताकर आया हूं कि हम जब 2025 शुरू करते हैं तो क्वार्टरली डिस्कशन वो करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 द सेल कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 59 पैसा। ये 59 पैसा अगेन ईपीएस है, यानी कंपनी ने 59 पैसे की अर्निंग की है Q1 कंप्लीट करके। अब चले Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया वो है 0.75 पैसा। इसका मतलब कंपनी का ये जो 75 पैसे रिजल्ट है ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को Q1 से Q2 में अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करने में 75 पैसे का लॉस हो गया है। अब आप देखें ये इसकी ब्रेक इवन की लाइन है, पहले प्रॉफिट था 59 पैसे, पहले इसने अपना लॉस किया 59 पैसे का, उसके बाद मजीद 75 पैसे का लॉस करके रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसका मतलब इनका Q2 का अकेले का लॉस अगर कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगा तकरीबन ₹1.29 के पास जाकर, जिसमें से पहले प्रॉफिट कम हुआ है और फिर वो लॉस में चली गई है। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 60 पैसा। ये 60 पैसा अगेन पॉजिटिव है, यानी अर्निंग पर शेयर है, और Q3 में दोबारा कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और लॉसेस में से निकलकर 60 पैसे का पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट शो कर दिया है। अब मैं आपको इसका टोटल ईयर बताऊं 2025 फाइनेंशियल ईयर सेल कंपनी लिमिटेड का, तो वो है 0.85 पैसा। ये 85 पैसा अगेन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यानी कंपनी ने ईपीएस अर्निंग की है। Q3 ओनली 60 पैसा था, उसमें 25 पैसे मजीद ऐड हुए हैं तो 85 पैसा रिजल्ट बन गया। इसका मतलब फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग सिर्फ 25 पैसा की है कंपनी ने, जो कि थर्ड क्वार्टर से भी नीचे चली गई है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया कि Q1 2026 का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 1.67 पैसा। ये 1.67 पैसा अगेन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, अर्निंग है, यानी कंपनी को Q1 2026 कंप्लीट करके ₹1.60 का प्रॉफिट हो गया है, और जबकि 2025 का टोटल रिजल्ट था 85 पैसा। इधर Q1 ही अप्रोक्सीमेटली आप देखें उसके डबल पे चला गया, यानी कंपनी के ग्राफ्स वगैरह जो भी मैं देख रहा हूं अपना एनालिसिस में आपको एंड पे दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट
रिजल्ट्स में यहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी आई है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल पे आउट्स में सिर्फ तीन ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या है? कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है? कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10, 20, 30 कोई भी परसेंटेज है, आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी का उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, और ये शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं, बोनस शेयर्स। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है? कंपनी राइट पे अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है, उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है। यानी जब कंपनी राइट फिल करवाती है तो कंपनी को कैश मिलता है, क्योंकि वो कैश में फिल हो रहे हो तो उनके शेयर्स ऊपर जाते हैं, और अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करती है? लेट्स सपोज अगर किसी शेयर की प्राइस आज 110-11 रुपए है तो इसका राइट फिल होगा जाकर 97-98 पे, और जो बीच में 13, 14, 15 रुपए का फ्लो आई है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट कर देती है, क्योंकि जब राइट शेयर्स भी आकर एक्टिव होकर अकाउंट में ऐड होते हैं तो वो 111 रुपए ही ऐड होते हैं। इस तरह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर देती है। अब मैं आपको जो इसका लास्ट पे आउट डिक्लेयर्ड है वो बता देता हूं, वो है अक्टूबर 6, 2025, यानी अक्टूबर के महीने 6 तारीख 2025 को इसी साल के फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे कंपनी ने 15% बोनस दिया है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जितने आपके पास शेयर है उसको 15% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी करते हैं कंपनी का, उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। ये जो इसका पे आउट डिक्लेयर है, ये एक ही डिक्लेयर है। मैं अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन कोई इसका पे आउट डिक्लेयर नहीं है। ये लास्ट पे आउट और फर्स्ट पे आउट भी यही है। जो इसके फाइनेंशियल पे आउट है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस अपने किसी शेयर की या इस शेयर की, तो आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसकी जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, और इसमें इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर की प्राइस को हेल्प कर रही होती हैं, कि अफेक्ट कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है फरवरी 8, 2021 को 272.99, और उस दिन जो इसने शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 5,34,861। उर्दू में बताऊं तो 5,34,861 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर हाई प्राइस इसने हिट की थी 272.99, और उस दिन डेट थी फरवरी का महीना 8 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है सितंबर 6, 2023 को 35.09, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 6,46,210। उर्दू में बताऊं तो 6,46,210 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 35 रुपए 9 पैसे का इसने लो लगाया था, और डेट थी सितंबर का महीना 6 तारीख 2023। अब आज इसकी प्राइस क्या है? आज इसकी प्राइस है 111 रुपए 2 पैसे। आज डेट है 17/12/2025, और आज जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ है वो है 33,76,479। उर्दू में बताऊं तो 33,76,469 शेयर्स की ट्रेड हुई है दिसंबर के महीने 17 तारीख 2025 को आज, और इसने अपना दोबारा हाई हिट किया है 111 रुपए 2 पैसे। यानी कि एक शेयर ने लो लगाया 35 रुपए, हाई लगाया दोबारा 111 रुपए। इसको क्विक से एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते हैं सेल कंपनी के, इसके लो पे वो आते हैं 35 लाख रुपए के, और आज वो 35 लाख रुपए आपका बदल चुका होता 1,11,00,000 रुपए में। अगर उसमें से आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट लोन को हटाएं तो पीछे आपके पास बचता है 75-76 लाख रुपया। आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कमा लिया, यानी 200% प्रॉफिट। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 35 लाख लगाया हुआ 1,11,00,000 बन गया। अब आप इससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं द सेल कंपनी लिमिटेड पे, तो ये है कि इसने लो लगाया 35 रुपए का, हाई लगाया 111 रुपए का। जो इसके
फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब इसके ऊपर इफेक्ट होने वाली है, उन सबको देखते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि इसका ग्राफ स्टेबल रहेगा, ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। और मैं आपको प्राइसेस बता देता हूं मिड टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। जो तो लोग मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करते हैं वो होते हैं जो मंथ्स पे करते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करते हैं वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पे करते हैं, और लॉन्ग टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो तकरीबन साल डेढ़ साल के पीरियड पे करते हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब ये आपको 104 रुपए तोड़कर मिले, 103, 102, 101 पर आप इसको बाय करें और फिर 8-9 महीनों के लिए छोड़ दें, या आप समझे कि 5-6 महीनों के लिए छोड़ दें, तो ये आपको प्राइस 130 क्रॉस कर 35-40 इससे ऊपर भी दिखा सकता है, लेकिन मैं मिनिमम में बात कर रहा हूं कि 30-35 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा 5-6 महीने के अंदर अंदर। अब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैं आपको प्राइस बताऊं तो वो ये है कि जब भी ये आपको 103-102 रुपए तोड़कर मिले, 100 रुपए 101 रुपए पे कुछ पैसे पे वहां बाय करें, और जब ये 117-18 रुपए को क्रॉस करे वहां पर इसको सेल कर दें। और मिड टर्म पीरियड वालों के लिए प्राइस बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये 100 रुपए तोड़कर मिले 98, 99, 97 पर वहां इसको बाय करें, और जब ये ऊपर आके 115 को क्रॉस करे तो वहां इसको सेल कर दें। अब मैंने आपको प्राइसेस बता दी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। ये था मेरा डीप एनालिसिस द सेल कंपनी लिमिटेड के ऊपर। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करें और अपने हजारों को लाखों में, लाखों को करोड़ों में चेंज करें जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और अपने हजारों को, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था SNGP। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों से वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK 641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर मेरे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं TPL प्रॉपर्टीज का, SNGP का, पाकजन पावर का, नेशनल फूड्स का, BNL का, लकी सीमेंट का, फौजी फर्टिलाइजर का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको मेरे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे करना है और हमारी तरह अपने हजारों को, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमें समझ दी, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते हुए फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए आज यहां तक पहुंचे। आज उसी इंफॉर्मेशन को, उसी डीप एनालिसिस को आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 35 लाख रुपया लगाया हुआ 1 करोड़ 11 लाख रुपए में बदल गया, 200% प्रॉफिट हुआ। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फ्रंट ऊपर लगाएं, अपनी लाइफ को एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ रेस करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।